वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। बोले मुल्ला श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले सरस्वती विद्यासागर महाराज की जय। बोले भारत गौरव गणनी प्रमुख आर्यकाशी ज्ञानमती माता जी की जय। बोले आर्यकाशी पुराणमती माता जी की जय। बोले द्वादशांग गिरवाणी माता की जय। सूत्र नंबर साइड देखो, पीछे पीछे आपके पीछे। हाँ ओ भैया इधर सामने आओ। इधर नहीं, इधर। अरे नहीं उठो, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ, ऐसे नहीं। आप लोग भी जल्दी जल्दी आओ। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, थोड़ा जल्दी करो। हाँ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ तो हाँ सुनो क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया और आपने उसकी खूब खातिरदारी करी, खूब उसका सत्कार किया, खूब खाना खिलाया, खूब अच्छा सुलाया धुलाया, सब अच्छे से उसकी बोले वोले सब किए, खूब खातिरदारी करी, तो वो मेहमान क्या होगा, कितने दिन रहेगा? रहता रहेगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए कोई मेहमान आया और आपने उसकी खातिरदारी नहीं करी और उसे पूछा भी नहीं और उसे बोले भी नहीं, उसे खाना भी नहीं खिलाया, उसको सोने की जगह भी नहीं दी, तो वो क्या होगा? चला जाएगा। ऐसे ही कर्म है। क्रोध आया, आप उसको पुष्ट कर रहे हो, आप भी क्रोध कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मान आया, मायाचारी आई। जैसे मान लीजिए कोई भी निमित्त आपके सामने आया, कोई क्रोधी आया, कोई मानी आया, कोई मायाचारी करने वाला आया, आप बड़े उसको उसमें रस ले रहे हो, बड़ा रस ले रहे हो, बड़ा रस आ रहा उसमें, और बड़े उसको पुष्ट कर रहे हो और बड़े ध्यान से सुन रहे हो और बड़े उसमें बड़ा लगाव लगा रहे हो। और मान लीजिए कोई ने क्रोध किया बाई चांस आपके सामने, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपने सोचा कुत्ता भौंक रहा, भौंकने दो, हमें क्या करना, हम कौन सुनते, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब जब आपने ध्यान ही नहीं दिया तो सामने वाला व्यक्ति, ये कर्मों का बता रहे, सामने वाला व्यक्ति कितने समय तक आपके लिए चिल्लाएगा? जब आपने जवाब ही नहीं दिया वो क्या करेगा? जितनी देर तक उसके मुंह दर्द नहीं होगा उतनी देर तक बर्बाद करेगा, भाग जाएगा। और आप उसके साथ आप भी लग गए तो वो लंबे समय तक खींचेगा। तो ये हमारा सांप्रदायिक आश्रय और एक ईर्ष्यापत आश्रय। सांप्रदायिक आश्रय का अर्थ क्या होता है? हम कोई भी कर्म आता है हम उसको पुष्ट करेंगे तो वो हमारी सत्ता में लंबे समय तक रहेगा। और किसी कर्म को हम पुष्ट ना करें, किसी कर्म को हम ज़्यादा देर तक उसको सहवासी ना दें, ज़्यादा देर तक ना रखें, तो वो जल्दी से जल्दी भाग जाए, आया और गया, आया और गया। तो हमें कर्मों को ज़्यादा पुष्ट नहीं करना। ये हो गया। अब सांप्रदायिक आश्रय के 39 भेद हैं। कितने हैं? 39 भेद हैं। चलिए बोलिए। इंद्रिय, कषाया, व्रतक क्रिया, पंच, चतु, पंच, पंच, विंशति, संख्या, पूर्वश्य, भेदा। हाँ बोलो आप लोग। हाँ भैया आपकी संस्कृति शुद्ध आई। आपने जैसी व्रतक क्रिया बोला इसका मतलब है कि आप संयुक्त अक्षर जानते हैं। दीपक भैया संयुक्त अक्षर जानते हैं क्योंकि हाँ दीपक भैया क्योंकि जहाँ उन्होंने क्या बोला व्रतक क्रिया, तो समझ में आ गया कि ये व्याकरण से सहित संस्कृत पढ़ रहे हैं। व्याकरण इनकी अच्छी है, संस्कृत अच्छी है, तभी ये व्याकरण के सहित पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा है क्योंकि हमें संस्कृत व्याकरण के साथ ही पढ़ना चाहिए, जैसा हो वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। व्याकरण अच्छा ज्ञान हो व्याकरण का तो संस्कृत अच्छी होती है। व्रतक क्रिया बोला, सही बोला आपने, आपका अच्छा है। पंडित जी आपके बाजू में अच्छे हैं, चलो अच्छे यानी भी संस्कृत अच्छी होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं
सांप्रदायिक आश्रम के कितने भेद हैं? 39। कितने? 39। कर्मों का आश्रम कैसे होता है? देखिए, इंद्रिय के 5, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनसे कर्मों का आश्रय हो रहा है। ये सांप्रदायिक आश्रय के भेद है। स्पर्शन से कैसे आश्रय हो रहा है? आश्रय तो हो रहा है, कैसे हो रहा है? मैंने आपको बताया था, स्पर्शन से भी आश्रय हो रहा। कैसे हो रहा? स्पर्शन से आश्रय हो रहा। कैसे हो रहा? अरे ये हमारा शरीर है ना, ये हमारा शरीर है, इससे आप हाथ जोड़ रहे हो, पूजा कर रहे हो तो पुण्याश्रय हो रहा। इससे आप किसी को मार रहे हो तो पापाश्रय हो रहा है ना भैया, है ना राजेश भैया, बोलो, है ना। तो अब रसना इंद्रिय, ये रसना इंद्रिय, ये मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? बोलो। हाँ, अच्छा, हाँ, और अशुभ कैसे होगा? हाँ, किसी को गलत बात बोलेंगे, गाली देंगे तो अशुभ आश्रय होगा। घ्राण इंद्रिय से आश्रय हो रहा। कैसे हो रहा? हाँ, बोलो बोलो। घ्राण इंद्रिय से हाँ, जैसे मान लीजिए कोई अच्छी चीज देख रहा है तो कहना कितनी खुशबू आ रही, कितनी खुशबू आ रही, अच्छी छी छी छी। तो क्या है, इन दोनों में हमें समता होना चाहिए ना, ये वो नहीं चाहिए। इस तरीके से क्या होता, कर्मों का आश्रय होता है। जैसे कोई को देखकर छी 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 छी, और किसी को देख के क्या कह रहा है, हाँ खूब अच्छा खूब अच्छा खूब अच्छी, खूब खुशबू आ रही, खूब खुशबू आ रही। ये क्या है, हम इसके लोलुपी हैं, इसके अनुसार चल रहे हैं। एक कहानी मैं आपको बता रही हूँ, छोटी सी। एक हकीकत, कहानी नहीं कहना चाहिए, एक हकीकती घटना है। एक मुनि महाराज जी थे और वो विहार कर रहे थे। हाँ राजेश भैया सुनो, एक मुनि महाराज जी थे और वो विहार कर रहे थे। उनके साथ 50 लोग विहार करवा रहे थे। अब 50 लोग विहार करवा रहे थे तो वहाँ पर क्या हुआ, एक कुत्ता क्या था, खूब सड़ा ऐसे डला था आगे। तो जो 50 लोग जो थे ना साथ में सब, तो वो कहने लगे महाराज जी वहाँ से नहीं जाओ, वहाँ से नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, वो बहुत गंदा बहुत गंदा बहुत गंदा, वो कुत्ता बहुत गंदा, बहुत सड़ा, बहुत बासारी, वहाँ से नहीं जाओ, वहाँ से नहीं जाओ, वहाँ से मत नहीं जाओ। तो महाराज जी ने सबका सुन लिया। अब सबका सुनने के बाद भी वो फिर चले आगे। फिर सबने कहा, कहते रहे कहते रहे कहते रहे कहते रहे कहते रहे, पर महाराज जी ने किसी की ना सुनी और उसी कुत्ता के सामने पहुंच गए। उसी कुत्ता के सामने पहुंच गए और बोले सबसे, यहाँ यहाँ यहाँ, बोले देखो, देख रहे हो, अरे महाराज जी बहुत खराब है, बहुत बेकार है, बहुत खराब है, गंदा है, छी खराब है। सब ऐसा कर रहे थे, अच्छा नहीं है ये वो, सब बहुत बुराई बुराई कर रहे थे। अब महाराज जी ने कहा इधर आ, वो कुत्ता देखो, उसके दांत देखो बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्या महाराज जी, देखो अच्छे से देखो, वो दांत देखो, दांत, उस कुत्ता के दांत बड़े सुंदर, देखो कितने चमक रहे हैं, कितने गोरे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सारे के सारे 50 के 50 क्या कहने लगे, हाँ दांत तो बड़े सुंदर हैं, दांत तो बड़े गोरे हैं। अभी 50 की नजर काय पे थी, बुराई पर, 200 पे थी। 50 की, एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, सारे के सारे बुराई करने लगे उसकी। पर जैसे ही महाराज जी ने कहा तो अब सबकी नजर किस पे चली गई, किस पे चली गई, सबकी नजर किस पे गई, अच्छाई पर। ऐसे क्या होता है, यदि समाज में एक व्यक्ति भी गुणों को देखना चालू कर देना तो सबकी नजर गुणों पे चली जाएगी, और समाज में एक व्यक्ति भी बुराई देखना चालू कर देना तो सबकी नज़र बुराई पे चली जाती है। हम चाहें तो सबको, हम अपने आप को इतना आदर्श बनाओ, स्वयं को इतना आदर्श बनाओ कि हमें देख के 50 सुधर जाएं। ऐसा ना बनाओ कि हमें देख के 50 और बिगड़ जाएं, इसमें भी पाप लगता है।
हम ऐसे कर्म ना करें कि हमें देख के 50 बिगड़ रहे। हमें कोई नहीं जा रहा भैया बत्ती करने, हम भी काहे को जाएं, हम भी काहे को जाएं। अरे ऐसा क्यों, कोई नहीं जा रहा तो मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि हमें देख के 50 ये तो कहेंगे कि देखो वो अकेली भैया बत्ती करेगी। कोई नहीं बैठो प्रवचन में तो हम काहे को बैठे, अरे कोई नहीं बैठो स्वाध्याय में तो हम काहे को बैठे। अरे नहीं, ऐसा नहीं, तुम गिरे तो गिरे और सबको गिराते जाओ। नहीं, कोई नहीं बैठा तो क्या हुआ, हम तो बैठेंगे, हम अकेले स्वाध्याय सुनेंगे, मगर जो अकेला व्यक्ति बैठा है वो 50 के लिए आदर्श है। वो आदर्श है कि देखो उसको देख के सब कहेंगे भाई वो तो अकेला स्वाध्याय करता, वो अकेला स्वाध्याय करता, वो अकेला स्वाध्याय, तो उसको देख के 50 के भाव अच्छे होते। कोई पूजा कर रहा, कोई अभिषेक कर रहा, तो एक को देख के दूसरे लोग आगे आते, क्योंकि ज्ञान तो नहीं है ज़्यादा को, तो लेकिन कम से कम देखा सीखी में आ तो जाते। तो हम अपने जीवन में अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमें देख के 50 लोग और अच्छे हो जाएं। यदि हम बुराई करेंगे तो 50 बुराई करेंगे, तो हम ही ना करें तो समाज में एक व्यक्ति भी ये संकल्प कर ले, जीवन में इतना संकल्प कर ले कि मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूँ। एक व्यक्ति भी यदि संकल्प कर ले, एक व्यक्ति, ना हम किसी की बुराई करेंगे, ना हम सुनेंगे, ना हम देखेंगे और ना हम कभी सोचेंगे। एक व्यक्ति भी सोच लेगा, एक व्यक्ति यदि सोच लेगा वो 50 का मन बदल देगा, 50 का मन बदल देगा, वो 50 को ठीक कर देगा। और ध्यान रखना, बुराई करने से क्या होता है, दिमाग पे टेंशन आता है, लोगों की भावनाएं गिरती हैं, लोगों को मन में कलुषताएं आती हैं, और तुम तारीफ करते हो और जिसकी अच्छाइयाँ करते हो और खूब सबके अच्छा बोलते हो, उससे एक माहौल अच्छा होता है और सबके आत्मा में, सबके मन में संतोषी आती है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जिज्ञाड़ेंगे, किसी को देख देगा छी 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 छी, किसी को हाँ खूब अच्छा, ये सब समता भाव रखना पड़ेगा इसमें अपन को, है ना। और इसके बाद चक्षु, ये देखो सबसे बड़ी चीज़ है ये आँखें। इन आँखों को वही चीज़ दिखाओ, क्योंकि ये आँखें जो देखती हैं बड़ी खराब हैं, ये आँखें जो देखती हैं ना वही बोलती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आँख है, ये आँख है। ये आँखों ने भगवान को देखा तो ये आँखें भगवान ही जैसे भाव हो जाएंगे। ये आँखें बड़ी संभाल के रखो। क्या बोल रहा भैया, आगे आओ, हाँ आगे आओ थोड़ी, हाँ ये ऐसे आओ, ऐसे, हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर सामने आओ, हाँ। ये आँखों को थोड़ा सा संभाल के रखना, इन आँखों को अच्छी चीज़ें दिखाओ, क्योंकि ये आँखें सबसे ज़्यादा, ये आँखें जो देख लेना वो ही करने लगती हैं। ये आँखों के बाद, आँख देखने के बाद भाव आते हैं, फिर वो वैसे विचार बनते हैं। तो आँखों को थोड़ा सा बहुत ये सोचो कि ये हमारी आँखें कभी किसी का बुरा ना देख पाए। और इसके बाद है चक्षु, चक्षु से भी आता श्रोत्र यानी कर्ण। अच्छा सुनोगे, जिनवाणी सुनोगे, पुण्य का बंद होगा, और इसके साथ साथ आप गालियाँ सुनोगे, पाप का बंद होगा, आश्रव होगा, आश्रव। अब हम आपको चलते हैं, कसाई कितनी होती हैं, कौन कौन सी, हाँ तो क्रोध माना है। अब एक क्रोध हम आपको बताते हैं, इसमें कर्मों का आश्रय होता है। क्रोध करने से, क्रोध मूर्खता से तो पैदा होता है और पश्चाताप की ग्लानि पे जाके समाप्त होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, बोलो, पश्चाताप की ग्लानि पे समाप्त होता है। एक जगह की घटना थी, गांव देहात की बात है। एक पति है, एक पत्नी है, उनका एक छोटा सा बेटा है पप्पू, जिसका नाम पप्पू है। अब क्या हुआ, गांव देहात की बात है। अब पति घर में 50,000 रुपया कमा के लाए। क्रोध के ऊपर से बता रही हूँ कि क्रोध में एक महल जैसा घर खंडर हो जाता है। क्रोध में स्वर्ग भी नरक बन जाता है, क्रोध की अग्नि में। तो एक 50,000 रुपया उसके पति कमा के लाए।
अब पति ने 50,000 की रुपया दे दी, किसको? ले जाके पत्नी को। और पत्नी क्या थी? चूल्हे में खाना बना रही थी। पहले चूल्हे में खाना बनता था, तो पत्नी चूल्हे में खाना बना रही थी, रोटी सेक रही थी। अब खाना बनाते बनाते क्या हुआ, उसने जैसे खाना बनाते समय उसने क्या की, 50,000 की थैली जो लेके आया पति, उसने चूल्हे के बाजू से रख दी, बाजू से रख दी। अब खाना बनाते बनाते उसे हो गई पानी की कमी, तो उसने सोचा कि मैं पानी लेके आ जाऊं। तो उठाई उसने गुंड और पानी लेने चली गई। अब वो पानी लेने चली गई हैंडपंप से। अब इतने में क्या हुआ, पप्पू तो ऊधम मचा रहा था घर में, और पप्पू खेल रहा था। पप्पू खेलते 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 आ गया चूल्हे के पास। अब पप्पू का जाने कि जब 50,000 की थैली है कि कपड़ा है कि कागज है कि क्या है, पप्पू को क्या पता। अब पप्पू तो खेल रहा था, खेलते खेलते उसको दिख गई वो थैली। पप्पू तो क्या थैली है, यूं यूं पप्पू ने उठाई, और पप्पू तो उसको लेकर भी ऊधम करने लगा। और ऊधम करते 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 उठा के उसने डाल दी चूल्हे में। अब चूल्हे में जैसे ही डाल दी, अब आगी भड़ गई, पप्पू और नाचे और खुश होए, आगे आगे और बढ़ के जाए, पप्पू और ऊधम मचाता जाए, खूब नाचता जाए, खूब नाचता जाए। अब क्या होता है, पप्पू अब इतने में उसकी माँ आई और माँ की सबसे पहली नजर कहाँ पे पड़ी, थैली पे। और थैली जैसे ही देखी और उसकी माँ समझ गई, क्या समझ गई, 50,000। अब देखो गरीब के घर में 50,000 बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात होती। आज के समय तुम्हारे लिए मामूली बात है, पर उसके लिए, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और उसकी नज़र कहाँ पे पड़ी, थैली पर। देखा थैली गायब, और माँ उसकी समझ गई। माँ को इतनी तेज गुस्सा आई, इतनी तेज गुस्सा आई, 50,000 में उसकी लगा जैसे सब कुछ चला गया। उसे इतनी तेज गुस्सा आई, आओ देखा ना ताओ देखा, और पप्पू को पकड़ा, इतना मारा, मार 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 के और चूल्हे में पटक दिया। गुस्सा तो गुस्सा, ना तेज गुस्सा। बाहर बैठे उसके पति देव पेपर पढ़ रहे थे, उन्हें आवाज़ आई कुछ हो गया, और जैसे ही वो आए और उन्होंने देखा मेरा इकलौता बेटा आगी में जल रहा, मेरा इकलौता। उसे पत्नी को 50,000 दिखे और पति को क्या दिखा, मेरा इकलौता बेटा और आगी में जल रहा है, और इस दुष्ट ने ही मारा होगा, और इसी ने किया है जो किया। और उसने भी अपनी पत्नी को इतना मारा, इतना तेज गुस्सा आया, इतना मारा, मार मार के चूल्हे में पटा दिया। अब पुलिस आ गई, पति को हथकड़ी लगाई और जेल ले गई, और जीवन भर के लिए उसको सजा हो गई। कहने का मतलब, क्रोध में व्यक्ति आओ देखता है ना ताव देखता है, कुछ नहीं देखता। क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिसको यदि क्रोध आ गया, उसके मुंह से क्या निकल रहा उसे कुछ नहीं पता, विवेक खो बैठता है। तो कोई भी चीज़ कहते हैं ना, क्रोध से आश्रय होता है। इसमें आया ना कि 4 कसाएं, ये आश्रय तत्व का वर्णन चल रहा है, क्रोध। तो क्रोध कभी भी ध्यान रखना, क्रोध नहीं करना से थोड़ी सी शांति रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा रुक जाओ। मालूम है घर में सब होता है। एक और छोटी सी कहानी सुना दे रहे, इंसान भाव की भी बता दे रहे हैं। देखिए, एक क्रोध में बताया कि उस क्रोध से, मान लो एक क्रोध करने से महल जैसा घर खंडर हो जाता है, और क्रोध न करने से अपना घर भी स्वर्ग बना रहता है। एक उदाहरण और बता दे रही हूँ आपको, जहाँ क्रोध नहीं किया वो घर देखो कितना अच्छा है। एक मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। एक थी सास, ये भी गांव देहात की बात है थोड़ा सा। तो एक थी सास और एक थी बहू।
अब क्या हुआ, बहू नई नई शादी थी और नई नई शादी होके बहू घर में आई, तो स्वाभाविक ही जब नई नई बहू घर में आती है तो उसे सब लोग प्यार करते हैं, सब लोग उसको चाहते हैं और सारे के सारे उसको चाह रहे थे। और पहले दिन ही बहू क्या हुई, किचन में गई खाना बनाने के लिए, और जैसे ही किचन में गई 5 किलो की घी की बरनी थी, 5 किलो की घी की बरनी, और उसने क्या की, यूं यूं करके धीरे से, अब पहली खुशी खुशी सब लोग चाह रहे, सब उसको मान रहे, सब उसको बहुत प्यार कर रहे। अब वो खुश में उसने कुछ नहीं देखा ध्यान से, अच्छी खुशी में लगी यूं यूं उठाने, और उठाते उठाते अचानक वो क्या हुई, 5 किलो की बरनी नीचे। अटारी में खड़ी सास बड़ी ध्यान से देख रही थी, और जैसे ही बरनी गिरी और बहू ने भी देखा किसके ऊपर, सास अटारी में खड़ी मुझे देख रही है। बहू के तो छक्के छूट गए, पसीना पसीना हो गई। और अभी तक तो सास मुझे इतना चाहती थी, इतना प्यार करती थी, आज पता नहीं क्या होगा। अब अटारी से सास धीरे धीरे नीचे आ रही है, और बहू जैसे ही देख रही है और वो घबराए जा रही, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और सास ने उठाई झाड़ू और आ गई बहू के पास। क्या किया बताओ, क्या किया बताओ, क्या किया, क्या किया। सास ने बहू से क्या कहा, बहू से कहा, बेटा झाड़ू रख दई नीचे, झाड़ू रखी नीचे, और बहू का हाथ पकड़ा, बोला बेटा तुझे बहुत बुखार आ रहा है और तेरी तबीयत खराब है, एक काम कर, जा तू जाके आराम कर ले, और ये सारा घी मैं साफ कर दे रही हूँ, हाँ कोई बात नहीं, जाओ आराम कर लो। और बहू गई, जाके आराम करने लगी, सास ने पूरा घी समेट दिया। अब रात में क्या हुए, पति आए, और पति आ गया और ससुर आ गया, बोले घर में कुछ हुआ तो नहीं, घर में कुछ हुआ तो नहीं, घर में कुछ हुआ तो नहीं, घर में कुछ हुआ तो नहीं। तो सास आई, सास क्या बोली, मेरा घर स्वर्ग था, स्वर्ग है और स्वर्ग ही रहेगा, हमारे घर में ना कभी कुछ हुआ है और ना कभी कुछ होगा। और नहीं तो इतनी सी बात लेके हंगामा मचा देते हैं, और उसी बात को हम शांति से यदि संभाल ले, बोलो दादा, हाँ उसी बात को, ओ भैया बैठो 2 मिनट, बैठ, बैठो 2 मिनट, ज़्यादा देर नहीं लेते, 5 मिनट की बात है। हाँ तो क्या है, उसी घर में हम शांति भी बना के रख सकते हैं, उसी घर को हम बिगाड़ के भी रख सकते हैं। घर की सबसे पहली बात तो घर में महिला है, महिला के हाथ में पूरा घर होता है। महिला चाहे घर को स्वर्ग बना दे और महिला चाहे घर को नरक बना दे। महिला के कहते महिला को घर को अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। तो ये है क्रोध। क्रोध है ना, हमने आपको दोनों उदाहरण दिए, क्रोध से सब समाप्त हो जाएगा। आश्रम, और आश्रम में सांप्रदायिक भेद के कितने भेद हैं, कितने भेद बताएं? हाँ 39। सांप्रदायिक आश्रम के 39 भेद हैं, जो मैंने इंद्रिय के 5 बता दिए, कसाय के 4, उसमें हमने आपको क्रोध का बताया। आगे हम आपको